Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. आज जो है एक बहुत थोड़ा सा सैड डे है बिकॉज़ इंशाल्लाह अभी जो है रात के 12 बज रहे हैं एंड सुबह में जो है मेरी इंशाल्लाह वापसी है टू पाकिस्तान. वन वे टिकट आफ्टर फॉरएवर, आफ्टर लाइक 2 years ऑलमोस्ट. तो बस आज तो नहीं लगता कि हम लोग सोएंगे रात में. वी गोइंग टू स्टे अप, स्पेंड सम टाइम विद ईच अदर. तो अभी बस मैं जो हूँ जाते जाते अपने हया और तलहा के लिए अपनी फेवरेट, उनकी फेवरेट ऑफ माय हार्ट लैम बिरयानी बना रही हूँ. ठीक है ना. सो देर प्रॉब्ली गोना हैव इट फॉर सहरी. आई नो सुपर वियर्ड सहरी के लिए, बट तलहा की ख़ास फरमाइश थी लैम बिरयानी और हया की फरमाइश थी आलू. तो मी एंड तलहा हम दोनों को आलू नहीं पसंद बिरयानी में और हया को बहुत पसंद है. तो तलहा की बर्थडे पे भी मैंने बनाई थी, बट उसमें क्योंकि वो तलहा की बर्थडे की बिरयानी थी तो मैंने आलू नहीं डाले थे. तो इस दफ़ा आई डिसाइडेड कि अभी विल पुट आलू मैरिनेट कर रही हूँ. तो वी आर जस्ट देर इज़ अ न्यू रेसिपी दैट आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग फॉर बिरयानी विच इज़ मोर और लेस द सेम, बट थोड़ी सी डिफरेंट है. और लास्ट टाइम मैंने उस रेसिपी से बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी. सो वी आर गोइंग. आई डोंट वांट, It's yummy. नो आई एम ट्रॉमेटाइज्ड बाय देम नाउ. And you have so much कितनी oil. है समिया? बहुत टूटी बहन से है। प्यार ही नहीं करती है. That is so much oil. दैट इज़ हाउ द प्याज विल कम आउट क्रिस्पी. चलिए जी गाइस, क्या मज़ा आ रहा है गाइस. साफ साफ क्लीन किचन में खाना बनाने का. उफ, कल जिस तरह मैंने बनाया ना खाना. कैंडल जला के म्यूजिक लगा के. उफ. What I follow is we basically take the lamb. सही 2 किलो लैम्ब है. Take the lamb. Take the lamb. 2 किलो लैम्ब है. इसमें हम लोगों ने आधा किलो दही डाला है और 2 पैकेट मैंने बीफ बिरयानी, कराची बीफ बिरयानी के मसाले के डाले हैं. एंड धनिया डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, तेल डाला है, टमाटर डाले हैं. एंड ये जो है फ्राई करी हूँ मैं प्याज. इसमें जो है आधे प्याज फ्राई होके मैरिनेशन में जाएंगे और आधे प्याज जो है वो हम दम देते हुए ऊपर से डालेंगे. क्या बात. यू एक्साइटेड? सुपर एक्साइटेड. बेस्ट सैरी एवर. ये हमारी मैरिनेशन में चले गए हमारे ब्राउन प्याज. और ये जो है हम लोगों ने दम के लिए रख दिए हैं ऑन सम बटर पेपर. जस्ट गोइंग लेट देम गेट क्रिस्पी. ये मैरिनेट हुआ है, हमारा लैम मैरिनेट हुआ है. और अब जो है हमने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है फॉर प्रेशर कुकिंग. आई विल प्रेशर कुक दिस फॉर अबाउट 30 minutes. एंड देन उसके बाद उसको हम लोग जो उसका पानी होगा वो पतीले में सुखाएंगे. एंड उस वक्त हम फिर इसमें आलू भी डाल देंगे. चावल हमारे भिगोए हुए हैं. सो लेट्स बिगिन. आई हैव अ फीलिंग कि बहुत मज़े. ऑल्सो मैंने थोड़ा सा लेमन जूस भी डाला था मैरिनेट में, वो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी. बस यहाँ मैं हया और तलहा के लिए बिरयानी बना रही हूँ. एंड यहाँ पे हया इज़ मेकिंग मी माई फेवरेट स्वीट हॉट हनी मैकरोनी बीफ वाली. तो ये उसकी जो है सॉस बन रही है. एंड दिस इज़ द बॉइल्ड मैकरोनी. सो बोथ ऑफ अस आर कुकिंग फॉर ईच अदर. गाइस, हमारी बिरयानी तैयार हो भी गई है और क्या कहते हैं खा भी ली है तलहा ने फिर सहरी. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है. वेरी सॉसी एंड नाइस. थोड़ा सा इसका मसाला बहुत ज़्यादा था इसलिए उसका कलर जो है वो बिल्कुल ही सब मिक्स हो गया. बट वेरी वेरी यमी. ये देखें, वो इतनी टेंडर है कि बिल्कुल टूट रही है. सो वेरी यमी. रिव्यू क्या ये जो है ना तलहा का पेट छुपाने की कोशिश कर रही है बिकॉज तलहा ने अभी भी खाना खाया है. ओके, हाउ वाज द बिरयानी? Biryani was 10 on 10. बिरयानी वाज heavenly बिरयानी. Okay, will you have it for iftar also? He will have it for iftar, then I will sehri, have it then for iftar, iftar, then dinner sehri, and then sehri, then iftar, Relax. then sehri. देखिए मैं ना बीपी के ना एंजल लग रहा है सोते हुए. तुम छोड़ के जा रही हो. शर्म नहीं शर्म आती नहीं है. आ रही. Guys, in other news, Anya आज रोई थी because she got so sad that she's leaving, and oh my god, it made me feel so emotional. What the hell? Why are you happy that I cried? I'm happy because I didn't think things mean enough to you to cry. Oh But my now, god, yaar. but now, guys, but Mia is but she's not now. She's not. She's a good girl with emotions.
Okay. Good Because girl, I no cried. emotions. Because Because crying you is cried. equals to emotions. No, because crying Not says that crying you is feel equals things to no deeply. emotion. I never No, thought people that can you... feel stuff deeply and not cry also, okay? Exactly, but you did cry, But you which means felt that you it do so feel deeply that that you you couldn't cried. control. Even a Yeah. heartless person like you Oh my couldn't hold god your यार, tears back. बदतमीज हो यार तुम लोग तो जाते जाते मुझे I feel like Oh, you waking. also need to pack all your San Pellegrinos if you have space. Oh yeah, no I No, don't. no, 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 no. Then we save it for when you come back. Yes, do that. चलो जी guys, we are all set to leave. अल्हम्दुलिल्लाह सामान लगेज Number 2. के अंदर अंदर हो गया बड़ी मुश्किल से. A lot of maneuvering. भिजवाने के बाद Oh yeah guys, थोड़ा सा मैंने कार्गो से भी भिजवाया था, एयर कार्गो से. Not a lot. not a lot. जी जी मिला छोटा सा एंजल. चलें जी guys, we have left for the airport and we are about 28 minutes away. Traffic का time है. And this is my little baby. I'm just enjoying my last few moments with him. We have reached the airport and my baby, मेरी बेबी ने अपनी sleep sacrifice किया मुझे छोड़ने के लिए, है ना? Are you gonna miss Khala? Are you gonna miss Lala? Say yes. Lala? आते जाते बोल दो ना लाला. ठंडी लग रही है. हाँ चलिए गाइस, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं. जस्ट वेटिंग इन लाइन फॉर चेक इन. क्यान 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 से बाय 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 गाइस. ऑल गुड बायज डन. I will miss you guys more. I love you guys more. Don't cry too much, okay? जब तुम लोग कमरे में जाओगे ना खाली खाली लगेगा. फिर किचन में जाओगे फिर खाली खाली लगेगा. फिर मेरी सैन पेलेग्रिनोस देखोगे फिर याद आएगा. फिर जो मैं बोर्ड पे लिख के आई हूँ फिर याद आएगा. Don't cry. I'll video call you. चलें जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ चेक इन और सिक्योरिटी वगैरह हो गया. नाउ गेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, सो आई एम जस्ट गोना चिल अराउंड द एयरपोर्ट. इट्स टाइम टू बोर्ड. आई एम सो टायर्ड. वी हैव लिटरली नॉट स्लेप्ट ऑल नाइट. तो बस आई थिंक मैं तो मील वील सब स्किप करके जहाज़ में सोते भी जाऊँगी. वी आर रेडी टू टेक ऑफ फॉर इस्तांबुल एंड फ्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम थी. नो डिलेज इवन दो आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग इट. तो बस रनवे पे आई थिंक एक और जहाज़ है, तो वी आर जस्ट वेटिंग टू टेक ऑफ. चलें जी गाइस, हम लोग इस्तांबुल में लैंड होने वाले हैं. आई थिंक मे बी 18 या 15 मिनट्स रहते हैं. Guys, we have landed Hanımefendiler, in beyefendiler ve Istanbul, sevgili çocuklar, alhamdulillah, kıtaları ve medeniyetleri exactly on buluşturan time. kültürü, अब tarihi मेरा ve यहाँ पे eşsiz कोई güzellikleriyle dünyanın 3-3.5 en çok घंटे का ziyaret ट्रांसिट edilen है. şehirlerinden biri olan İstanbul'a hoş geldiniz. चलें जी guys, we are at Istanbul airport and I have about 3 hours till my flight to Islamabad. अभी ज़रा थोड़ा सा ड्यूटी फ्री देखते हैं, कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी लेते हैं, फिर लाउंज में चलते हैं. Guys, I came to this place called Cups and Clouds कॉफ़ी लेने के लिए. और ये जो बनी हुई है ना सॉल्टेड कैरमल लाटे, यही ऑर्डर किया मैंने. सो जस्ट वेटिंग फॉर इट. ऑल्सो गाइस, आई थिंक हम लोग जब इस्तांबुल आए थे तो वी ट्रांजिटेड हम लोगों ने ट्रैवल किया था सबीहा गोकन एयरपोर्ट की, तो विच इज़ देयर सेकंड एयरपोर्ट. मैं एक ही दफ़ा सिर्फ इस्तांबुल एयरपोर्ट आई हूँ, तब जब मैं बाकू जा रही थी. एंड आई वाज ट्रांजिट हेयर फॉर प्रॉब्ली लाइक 1.5 घंटा, सो आई डिडंट गेट टू सी द एयरपोर्ट अलॉट. बट इस्तांबुल का एयरपोर्ट इतना बड़ा है and there is literally everything here, like every single brand, every single shop that you can think of वो है यहाँ पे. I am very impressed. चलो जी guys, I am in the lounge and मेरी जो flight है इस्लामाबाद की, कहाँ गया इस्लामाबाद, पूरा इस्लामाबाद, इसका 9:15 फ़्लाइट है और 7:45 पे जो है गेट अनाउंस होगा. बस यहाँ पे जो है गेट नहीं लिखा हुआ. So I'm just waiting for my gate to get announced, and then coffee was actually really really nice guys. बहुत अच्छी थी. I got a salted caramel latte. It was really nice. टर्की का कॉफ़ी सीन जो है ना बहुत ज़बरदस्त है. इवन जब हम लोग टर्की आए थे तो हमें इतनी अच्छी कॉफ़ी मिली थी हर जगह. वेरी वेरी नाइस कॉफ़ी सीन, इम्प्रेसिव.
ऑल्सो गाइस बस कॉफ़ी पी के आई हैव टू गो टू द ड्यूटी फ्री टू गेट उमर हिज बर्थडे प्रेजेंट। उमर की भी बर्थडे कुछ थी 3 मार्च को 4 मार्च को। एंड ऑब्वियसली लाइक वैसे तो मैं कुछ भिजवा देती, बट मुझे ये था कि मैं लिटरली 5-6 दिन, उस वक्त 2 दिन में वापस आई थी। लाइक आई जस्ट गिव हिम समथिंग माई सेल्फ। तो अभी जो है I'm gonna go down to get him 2 perfumes, 2 परफ्यूम है और अली के उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो we're gonna get those for his birthday। एक क्रीड का एवेंटस है और एक टॉम फोर्ड का फैबुलस है, तो वो दोनों देखते हैं। होपफुली मुझे मिल जाए दोनों। आई फील लाइक ही वुड लाइक द टीक ऑर्फियन एज वेल, बट आई एम नॉट श्योर। चलिए जी गाइस, ये उमर का क्रीड एवेंटस हो गया, ये फैबुलस हो गया, एंड साथ में टॉम फोर्ड के जो है गिफ्ट भी मिला है कोई। चलिए जी गाइस, वी हैव बोर्डेड आवर फ्लाइट टू इस्लामाबाद। हम बहुत रैंडमली जो है मैं सीधा जहाज़ में आके बैठ गई। इट इज़ 1:46 AM एंड ऑनेस्टली द वॉक टू द गेट वाज सो लॉन्ग। जी गाइस, वी आर अबाउट टू रीच आई थिंक 45 मिनट्स, 1 घंटा रहते हैं। तो बस हम लोग थोड़ा सा फ्रेश अप होते हैं, ब्रश और टीथ, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाते हैं, थोड़ा सा ब्लश ऑन लगाते हैं, गेट रेडी फॉर आवर हस्बैंड, दांत ब्रश करते हैं। हम लोग तो नहीं, मैं आ गई हूँ। ऐसे तो इस निकलते हुए देने हैं ना। हम भूल गए क्या मौसम हो रहा है गाइस, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। हाँ, हाउ डू यू हैव पाकिस्तानी रुपीस? वो पड़े मैं अभी तो गई थी मैं पाकिस्तान से, 1 हाँ। महीना हुआ मुश्किल से। अभी बस लैंड हुए हैं और उसके 10 मिनट बाद फजर हो गई, तो बस हम दोनों ने जल्दी जल्दी पानी गटकाया। लेकिन बॉटल्स कहाँ हैं? मेरे पर्स में। या गुड। अब क्या करना है पानी का, अब तो बंद हो गया ना रोजा। कुछ नहीं, रिफिल करके रखेंगे। क्या प्लास्टिक की बोतलें ली सस्ते। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्यों पड़ा कितनी है पार्किंग के पैसे? 100 रुपए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक होम सेफ एंड साउंड, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 टाइम्स। मेरा जो टर्किश का एक्सपीरियंस था दैट वाज ओके, इट वाज डिसेंट। ऑब्वियसली लाइक आई सेड दैट आपको मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस जो है वो बहुत स्पॉइल कर देती हैं। सो मतलब कंसिडरिंग कि टिकट जो है वो इस सिचुएशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा महंगा था, पर इट वाज इवन मोर एक्सपेंसिव दैन व्हाट आई वुड नॉर्मली बाय यू नो अ मिडल ईस्टर्न एयरलाइन। कतर हो गई, तहात हो गई, एमिरेट्स हो गई, एंड द सर्विस ऑब्वियसली एंड एवरीथिंग लाइक सीट्स एंड सर्विस, ये सारी चीज़ें वर नॉट अप टू द मार्क, बट आई एम जस्ट वेरी वेरी थैंकफुल टू बी होम। मैं हूँ रात में घर आ गई थी, सारे हेलोज़ एंड मिलना जुलना जो है वो आप अली के ब्लॉग में देख लीजिएगा। आई जस्ट वांटेड टू रियली एंजॉय द मोमेंट, इट वाज रियली रियली नाइस। हम लोगों ने बस बिल्कुल लिटरली एयरपोर्ट में निकलते ही पानी पिया जल्दी से और रोज़ा रख लिया। सो अब जो है हम लोग फिर उसके बाद काफ़ी देर चिलिंग विलिंग करके बातें करके कैचअप करके फिर हम लोग सो गए। और अभी जो है हम लोग उठे थोड़ी देर पहले और इफ्तारी का टाइम बिल्कुल होने वाला है। एंड अम्मा ने जो है मेरे लिए खाउसे बनाया। आई हैव बिन क्रेविंग हर खाउसे फॉर सो लॉन्ग एंड क्यूटी पहली चीज़ उन्होंने यही कि उन्होंने मैं जो है इफ्तारी के टेबल पे लाइक डाइनिंग टेबल के पास गई नमाज़ पढ़ने के लिए जाती, मैंने देखा तो लवाजमात पड़े हुए थे, तो फ्राइड गार्लिक एंड स्लिम्स एंड स्टफ, और मैं समझ गई ना हमने। तो चलिए गाइस, लेट्स गो हैव इफ्तार। ये देखिए मेरा, उफ कितना क्रेव किया है मैंने इसको, कितना क्रेव किया है, मैं क्या बताऊँ आपको।
ये क्या है? ये तो कोई स्पेशल चना चाट लग रही है। खा के देखो, अच्छी लगेगी आपको। रोज ऐसे नहीं बनती, हाँ आज स्पेशल। अच्छा। अच्छा हमजा अच्छी होती है, ऐसी होती है, मैंने कहा नहीं ऐसी होती है। मैं आज थोड़े ज्यादा मैं ऐसे कल पूछा कि इफ्तारी में क्या बनता है, तो बोलता है वैसे तो बहुत सैड होती थी, लेकिन अब तुम आ गई हो ना तो अब अम्मा अच्छी बनाएंगी तुम्हारे लिए। 2 दिन से सैड नहीं थी थोड़ी, हाँ। 2-3 दिन से सैड थी। ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात है। आज मैंने समोसे भी मंगाने थे वो इधर के ना डिबॉट से। चले जी गाइस, इफ्तारी शिफ्तारी करके जो है हम लोगों ने थोड़ा सा चिल किया। हम लोग ब्रूनो को वॉक पे लेके गए और अब हम लोग निकले हैं बस सपाटे करने के। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ज़रा निकलें, थोड़ा खाना। हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया। मैं वो ब्लॉग करना भूल गई, आप अली के ब्लॉग में देख लीजिए। अली ब्लॉग कर रहा था तो मुझे इतना दिल नहीं करता ब्लॉग करने का। तो शहर शपाटे, हाँ शहर शपाटे, हमने बोला हम लोग ज़रा शहर शपाटे करें। वैसे गाइस, नो सिटी लाइक इस्लामाबाद। इस्लामाबाद When you में have lived in Islamabad, सीरियसली यू कांट, आई थिंक कराची में तो आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते इस्लामाबाद में रहने के बाद, लेकिन हम भी अगर अभी शिफ्ट होंगे तो हम गाइस बड़ा हमारे 1 मिनट रुको, मेरी शक्ल अच्छी आनी चाहिए ना। वैसी आ रही थी जान अच्छी। नहीं और अच्छी है। अच्छा अभी कुछ भी नहीं तो फर्क पड़ा इससे। थोड़ा सा यार, अगर वैसे ऑनेस्टली देखें ये क्या शहर वैसे। क्या शहर है, ग्रीन भी एवरीथिंग। हाँ और रोडें इतनी साफ सुथरी, इतना मजा आता है इस्लामाबाद में। ट्रैफिक काम। ये टर्किश में क्यों लिखा हुआ है? रेकेब तैयब। ये किसी वो एर्दोगन। उसकी बनाया होगा ना किसी की याद शाद में। चले मैं अम्मा भी- आपको भी लाहौर शिफ्ट करेंगे हम। नहीं भाई तो मैं यहाँ करूंगी। मैं ये सोच अम्मा रहा को तो लाहौर से कोई प्रॉपर ट्रॉमा है। कसम अम्मा से को यार। लाहौर का नाम ले दो। यार, I mean it's देखो, रश, ट्रैफिक, यस, ओवरऑल लाइफ क्वालिटी इस्लामाबाद, बट पॉइंट इज अगर आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो यहाँ आई पे। फील बिजनेस के लिए यार, अच्छा मैं- नहीं है देखो- इस्लामाबाद। तो देखो। देखो क्रिकेट खेल रहे हैं। ओहो ये हम भी cricket- खेलते थे बचपन में। बिकॉज़ ये क्रिकेट ग्राउंड है साथ। तो क्रिकेट ग्राउंड में तो नहीं खेल रहे हो, तो पता क्रिकेट नहीं। ग्राउंड के साथ वाली रोड। बात ही नहीं complete करने दे रही यार। सॉरी मतलब मैं देखो 1.5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जगह मिले, अब मुझे जगह नहीं मिल रही। जब मैं सोचता हूँ और फिर कोई लैंडलॉर्ड रेंट बढ़ा देता है, तो इससे बेहतर है फिर मैंने सोचा, मैंने कहा बस एक दफा चलते हैं। ऐसा नहीं कि लाहौर में कोई बहुत कम रेंट्स है, वहाँ भी ठीक इंशाल्लाह अल्लाह ठाक है। ताला हमें इतने पैसे दे कि हम लोग अपना रिटायरमेंट होम जो है वो इस्लामाबाद इस्लामाबाद में में। बनाएं और फिर इंशाल्लाह वन डे सब रिटायर होके सब आ जाएं। अब वहाँ गए न्यू ब्लू एरिया। यार, इसमें मैं नहीं आया अभी तक, जब से मैं आया। न्यू ब्लू एरिया। हाँ, मैं नहीं आया। गाइस हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग रात के 12 बजे जो है कॉफ़ी पिए, रमज़ान क्योंकि का यहाँ time पे doesn't really हाँ matter. क्योंकि शहरी तक तो जागना ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना फ्लो खुल गया है। और फ्लो की कॉफ़ी का मैंने इतना सुना, इवन अली से, अली रियली लाइक्स फ्लो की कॉफ़ी एज वेल। F6 वाला, एंड I don't एज know यू what ऑल this नो, was. अली डजंट लाइक मेनी कॉफ़ीज बट अली रियली लाइक्स No, फ्लो की wait. कॉफ़ी। ताकि हम लोग ज़रा फ्लो की कॉफ़ी ट्राई करें। इट्स नॉट लाइक एनी टाइम सून सोना है। तो आप पियेंगी कॉफ़ी? नहीं पियेंगी? थोड़ी सी पी लो अम्मा, नहीं थोड़ी सी। कोई ड्रिंक पी लीजिएगा। कुछ भी नहीं दिल कर रहा। पिज्ज़ा खा के पेट भरा हुआ है सबका। यार मैंने इतना जबरदस्त ये इतना देखिए इतना मैं अच्छा। कितने- ये क्या है? न्यू ब्लू एरिया। हाँ, क्या यार बिल्डिंग बनी है, वाह। फ्लो ये रहा। हाँ ये रहा फ्लो। यार बहुत यहाँ पर आए थे उस दिन समझा। चलिए जी गाइस, हम लोग फ्लो की जो है नई ब्रांच पे आ गए हैं। ये अली की जो है, तुमने क्या मंगवाई है? फ्लैट वाइट। मेरा प्रलीन लाटे ट्राई करके आप लोगों को बताते हैं कैसी। बट आई एम लविंग द ब्रांच, इट्स सो नाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस ब्लॉग। आई एम वेरी सॉरी। आई नो कि हम लोगों के ब्लॉग्स जो हैं वो बहुत ऑफ चल रहे हैं, एटलीस्ट मेरे तो बहुत ऑफ चल रहे हैं। बिकॉज मुझे जो है, मैं हमेशा से हंसती थी उन लोगों पे जिन लोगों को यूके से जेट लैग हो जाता था। बिकॉज आई यूज्ड टू बी लाइक 4 घंटे का तो डिफरेंस है, लाइक 5 घंटे का, इतना इसमें जेट लैग होने वाली कौन सी बात है। एंड ऑनेस्टली हम लोग सुबह में क्या कहते हैं कॉफ़ी शॉफ़ी पी के वापस आए। कॉफ़ी वाज रियली नाइस। फ्लो की हमेशा से बहुत अच्छी बातें सुनी थी एंड देयर प्रलीन लाटे वाज एक्चुअली क्वाइट डिसेंट। हस्बैंड जी लाइक शक्ल कटी हुई, उसमें उसको सही करो तो मैंने ये तो कहीं और लगा दिया। तो खैर हम लोग वापस आए। हम लोगों ने चिलिंग विलिंग की और हम लोगों ने सहरी की। सुबह सहरी तक जागे, फिर सहरी के बाद भी हम लोग जागे और फिर हम लोग कोई 8 बजे 9 बजे आई थिंक सोए। एंड उसके बाद जो है हम लोग उठे हैं लिटरली एट 5:55, लाइक बिल्कुल अफ्तारी से जो है कोई 10 मिनट पहले। मैंने अली को बोला कि यार ये ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा जिसमें मतलब आप बस सो उठो और इफ्तारी। तो मैंने आज बोला कि आज हम लोग कोई स्लीपिंग पिल वगैरह कुछ खा के सोने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ ये तो इस तरह से तो नहीं हो सकता। सो अभी हम लोग उठे, लिटरली जैसे ही उठे इफ्तारी का टाइम हो गया। इफ्तारी की हम लोगों ने
थैंक यू। आई मिस माई क्रीम। इतनी कम क्यों लग रही है? बर्फ काफ़ी नहीं डाली। तो अच्छी है। तो हम लोगों ने इफ्तारी की, इफ्तारी करके अभी कॉफ़ी पी रहे हैं और मेरे हस्बैंड जी ने जो है फरमाइश की है बिरयानी की, तो मैंने सोचा कि हम बिरयानी बनाएं। हस्बैंड इज़ ब्लशिंग इन द कॉर्नर। आते हुए मैंने बिरयानी बनाई थी और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रेसिपी से जो है मैं अब दोबारा बिरयानी बना रही हूँ। मसाले जो है मुझे वो वाले नहीं मिले, सो आई एम यूजिंग 1 शान बॉम्बे बिरयानी एंड 1 बीफ बिरयानी। सो ये भी देखेंगे हाउ इट टर्न्स आउट। आई ऑनेस्टली फील लाइक मैं जो भी बिरयानी मसाला यूज़ कर लूँ दे ऑलमोस्ट ऑल द सेम एनीवे। तो वैसे ये हम लोग अपनी मैरिनेशन बना रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लिया है 2 किलो मटन और इसमें हम लोगों ने डाला है दही और अपना मसाला। इसको मिक्स कर रहे हैं हम। साथ में हम लोग डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। ताज़े अदरक लहसुन की पेस्ट की जो है ना बात ही और होती है। सो यमी। इसमें डालती तो नहीं हूँ। नहीं मुझे पसंद है। डालूं फिर? हाँ, एक डाल। चलें डाल देते हैं। अली को भी पसंद है, वैसे डाल देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। बिरयानी में बहुत ही पसंद है। आलू हाँ हाया तो पता है, बोलती पुलाव में भी आलू डाला करो। हाँ, हम अपनी अम्मी से डलवाते थे पुलाव में? हाँ। एक दफा नहीं तू नहीं आई थी, हाँ। तूने को मैंने बताया था, कहने लगी हाँ डाले हाँ, तूनियों को भी आलू बहुत पसंद है। उसने डलवाया था। तूनियों को आलू और चावल हाँ, बहुत पसंद है। सिंधी लोग चावल आलू। अरे हाय अम्मा, इसके तो गुर्दे ही नहीं खत्म हो रहे हैं। मैंने धोया ना, मुझे नजर नहीं आई, सारे निकाल देती। मुझे नहीं पता चला। इतने से पीस करके वो डाल रहा था, उसको कहती है अलग से शॉपर बना दे, स्मेल आती है ना फिर। ये मैंने नई रेसिपी से बनाना शुरू की है। इसको थोड़ी लाइक 1-2 घंटे जो है ना, 1-2 घंटे तो खैर अभी नहीं हो सकेंगे, लेकिन थोड़ी देर मैरिनेट करती हूँ सही है। और इसमें फ्राइड प्याज भी डालती हूँ, मैरिनेशन में भी हाँ। और दम में भी। अच्छा, दम में तो बहुत मजे का लगता है। चलो अच्छा है, मैं भी देख लूँ। टमाटर कैसे डालो? बस ऐसे ही चॉप करके। अच्छा, ये तो वो कच्चे गोश्त वाली टाइप की बन गई आपकी बिरयानी। ये टाइप की है थोड़ी। वो डाल दिया लहसुन अदरक? हाँ, और सारा डाल दो ना। सारा डाल दो। हाँ ना, इतना अच्छा लगता है। हाँ, यही कम था हो दिया मैंने। चलिए जी गाइस, हम लोग अपने मैरिनेशन में अब चॉप टमाटर भी डाल देंगे और फिर हरी मिर्चें भी डाल देंगे। हम लोगों ने लंबी लंबी काट दी हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ धनिया। तालियां बजाएगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम 1 कप ऑयल। मेरी अम्मी ऐसी बनाती थी, मटन की और बीफ की। मसाला कितनी प्यारी लग रही बिरयानी पड़ी। चलिए जी, बस इसको हम लोग मैरिनेट करके रखेंगे थोड़ी देर, जितनी भी देर कर सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू प्रेशर। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए जी गाइस, यहाँ हमारे मसाले को जो है प्रेशर लग रहा है। ये प्रेशराइज हो रहा है। आधे घंटे का हम इसको प्रेशर देंगे। यहाँ हमारे चावलों का जो है पानी चढ़ गया। 2 किलो अम्मा ने बीच में से निकाल दिया था कि बहुत ज्यादा है। मैंने बोला अम्मा ये 2 किलो तो नहीं। सुनो, मैंने देखा, मैंने बोला अम्मा ये 2 किलो है, पक्की बात है। फिर अम्मा ने मुझे साइड आई कराई। पता है क्या किया इसने? मैं वेट कर लेती हूँ, उसका वजन करने लगी थी। हाँ, मैंने बोला मैं वजन करती हूँ। मैंने कहा नहीं, वो मैंने थोड़ा निकाला। अम्मा बोलती बहुत ज्यादा है, कोई नहीं खाएगा। मैंने बोला आपको अपने बेटे का नहीं पता वो कितना खाएगा। कितना जाया होता था चावल। हाँ, मैं 2-2 किलो गोश्त डालती थी 750 ग्राम चावल में, और आखिर में सिर्फ चावल रह जाते थे और गोश्त बच मैंने कहा कि ये तो मैं नहीं कह दूँ, मुझसे क्या पता कि ये 2 किलो नहीं है। देखा मैंने कर रहा हूँ ना, इस पे गोश्त लगता है चावल। अम्मा 2 साल से मैं खाना पका रही हूँ, मुझे आदत हो गई, वजन का अंदाजा हो गया है। हाँ, मैंने कहा इसको पता चल गया, चलो बता ही दो। तो वजन करने लगी। बुनी को लेके हो गया। हाँ, बुनी देखें जरा, अभी अम्मा ने समोसा पकड़ा है और ये देखें, और ये अली कन्विंस कर रहा है उनको कि कितना समोसा देना है। हर वक्त बस खाता रहता है, इसीलिए अम्मा के फेरे लगाता है ये। वहाँ तो मैं कितना देर जाती हाँ। हूँ, चढ़ जाता था मेरे। बस बुनी, बहुत हो गया है। जी मैडम, मैं आऊँ? आ जाओ, आ जाओ।
शायरी ला दिया, मुझ पे ही आती हैं तुम्हें है। गाइस ये हमारी बिरयानी की जो है ज़बरदस्त सी लेयरिंग हो गई है। अब इसको जो है हम लोग दम देंगे फॉर अबाउट 15 मिनट्स। आई रियली मिस्ड माय निंजा ऑनेस्टली। इस बिरयानी हमारी दाना तो खिला खिला तैयार हो गई है। बिरयानी एक्सपर्ट के आगे बहुत डर लगता है बिरयानी बनाते हुए भाई। ये तो बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बनी, सबको बहुत पसंद आई। अम्मा ने तो ऐसी तारीफ़ें कर के दिल खुश कर दिया मेरा। तो अब जो है हम लोग टेरेस में, हमें आवाज़ आई एंड हमने देखा वो मामा डॉगी थी और उसका पपी था छोटा सा। तो हमने सोचा तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा उसको जाके ज़रा खाना, वैसे उमर ने डाला था अभी, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा और डालें। ये हमारे पास किबल जो है वो हमेशा होता है। टेस्ट ऑफ द वाइल्ड, ओनली द बेस्ट फॉर आवर बेबीज। बोली नहीं करो। बेबी कहाँ है? कैसी हो? आपको तो मैंने कब से देखा ही नहीं। छोटा सा जी गाइस, ये खाना 4 डिफरेंट जगहों पे डल गया। यार ये ब्लैक मैंने जी गाइस बिरयानी खा के जो है ज़बरदस्ती, अब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जिम जाते हैं। जिम जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है ज़रा कोई नई जगह कॉफ़ी ट्राई करते हैं। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कहाँ पे अच्छी मिलती है। देखिए मतलब ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे अच्छी बनाता हूँ, लेकिन फिर भी मार्केट के साथ कंपीट करना नॉट इवन अबाउट कि अच्छी बनाता हूँ ही नहीं पता। आई थिंक जस्ट जब आप अपने घर में कॉफ़ी बनाने की आपको आदत हो जाए तो आपको और जगहों की इतनी अच्छी लगती नहीं है। आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज आप जो है एडजस्ट कर लेते हैं टू योर ओन टेस्ट, एडजस्ट कर लेते हैं टू योर ओन टेस्ट। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज लाइक आई डोंट थिंक एनीथिंग बीट्स योर ओन होममेड स्पेशलिटी कॉफ़ी, बिकॉज आप अपने हिसाब से वो बनाते हो। बट ऑब्वियसली लाइक आई थिंक इस्लामाबाद में देयर आर सम कॉफ़ी शॉप्स दैट आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। कराची में तो बहुत हैं, लाइक कराची का तो कॉफ़ी सीन अलग ही है। लाइक मैं बताऊं अभी तक फिलहाल आई थिंक द बेस्ट कॉफीज आई हैव हैड, एंड दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पाकिस्तान। ये मैं इंटरनेशनल लेवल पे रेट करता हूँ। इंटरनेशनल आई फील लाइक पाकिस्तान की कॉफ़ी इंटरनेशनल लेवल से बहुत बेहतर होती है। I agree. मतलब a lot of people especially UK। मतलब अभी आप सोचेंगे लंदन ब्रो, लंदन की जो कॉफी होती है ना उससे बेटर। नो ब्रो, आई ट्रस्ट नो वैरायटी, नो टेस्ट। आस्क अस, ठीक है। एंड गाइस द हब ऑफ द बेस्ट कॉफी अपेरेंटली इन द वर्ल्ड, इटली बेसिकली कॉफी अपेरेंटली बहुत फेमस है, एंड लाइक इटालियन कॉफी इज द बेस्टेस्ट। हमें इटली की कॉफी, मैंने बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की कि मुझे इटली की कॉफी अच्छी लगे, बट इट इज जस्ट फॉर फंक्शनिंग। खैर कमिंग बैक टू एक यूरो दो। खैर अभी बेसिकली पॉइंट पता है क्या है? द बेस्ट कॉफी दैट यू हैड इन पाकिस्तान, एक्सट्रैक्शन coffee mystery in Islamabad, extraction in Lahore. I think these are genuinely one of the 96 best nm in Karachi, and अभी तक मैंने इसके अलावा और 96 nm for ice lattes and stuff। मैंने कभी उनकी हॉट नहीं पी, तो वो अली को जब अभी जाएंगे हम कराची तो मैं ट्राई कराऊंगी, and then he can judge from a hot perspective। but lattes and frappes 96 nm drop used to be one of my, even you like drop a lot as well actually, है ना? तुम्हें ड्रॉप की फिल्टर कॉफी और वो सारी चीजें बहुत, तब बरिस्टा प्रो तो थी तुम्हारे पास, लेकिन इतना कॉफी प्रो नहीं था ना। हाँ, बट ड्रॉप का वनीला बीन फ्रैपे माय फेव, वो बहुत अच्छा है। And just by the way guys, in case you're thinking, Ania is telling you in perspective iced and I'm telling you in perspective hot। जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कॉफी मिस्ट्री इस्लामाबाद में बेस्ट है, और कॉफी मिस्ट्री का मुझे आइस्ड मेन्यू नहीं अच्छा लगता। They only have an iced either latte and iced Spanish latte, and I'm not sure about extraction की iced coffee। extraction की iced coffee is nice, I've had their Spanish latte। उनका भी मेन्यू बहुत लिमिटेड है, but they have a very nice iced Spanish latte। Artisan का pistachio latte is very very nice। Let me think। अभी हमने कल फ्लो पी थी। फ्लो का praline latte was nice, it was decent। I wouldn't say बहुत अच्छा था, but I would say it was, I would give it like a 6.5 7 I would give my flat white from Flow
6/10. F6 वाली वो जो है वो बहुत डार्क और बहुत डल है, ये वाली थोड़ी लाइवली थी, अच्छा था, अच्छा, इसका माहौल बहुत अच्छा था. सो 6/10 फॉर दिस वन. अब आज भी अब हम लोग आज जा रहे हैं बेक्ड में heard a lot about baked. Apparently बस बहुत रश वगैरह लगा रहता है और बहुत अच्छा. I think ये लाहौर का ही है कुछ baked, because when I saw reels it said finally baked has opened in Islamabad, so I'm just assuming सारी चीज लाहौर वाली आती है इस्लामाबाद, तो मैं assume कर रही हूँ. बट ये न्यू ब्लू एरिया देख के जो एक सेकंड ना, न्यू ब्लू एरिया देख के जो मैं इम्प्रेस हुई हूँ. मुझे बात करे तो आपको शर्म नहीं आती? मेरे व्लॉग में मुझे बात नहीं करने देते. हम भी ऐसे एक दिन करेंगे कि लाहौर की एक ब्रांच हमारे अली हमसा और अनिया की, पहले हम लाहौर में तो ऐसे पहले लाहौर में कोई. ओके सो गाइस वी आर हियर एट बेक्ड. ओके लेट्स सी. रश तो बड़ा लगा है. कपड़ों में उल्लू का पट्टा लूंगा मैं जाते हैं. जिम से लोग जाते हैं कॉफी पीने, पीने. ओह माय गॉड, ये तो रिसाइकलिंग बिन रेड. हालांकि अलग बात है कि उस पे कुछ डाला हुआ नहीं किसी ने सही से. गाइस हम लोग आ गए हैं बेक में पैंथियन कॉफी एंड लेट्स सी हाउ इट इज. Hey guys, got my toffee latte. बहुत अच्छा है. It's really really nice. The milk is very rich. The coffee का taste is also very nice. I can taste the Arabica. अच्छा, I felt like थोड़ा सा syrup थोड़ा सा ज़्यादा था. A little bit more on the sweeter end. But normally मैं लोगों को बता देती हूँ मुझे थोड़ा सा कम मीठा रखे. मैं बताना भूल गई थी because generally standard I feel like 30 ml होता है and 30 ml is good enough for me. मैं भी उतना ही डालती हूँ. I feel like थोड़ा सा मेरे बट very good coffee. Like I'd give this a 7.5, even 8. थोड़ा सा अगर कम मीठा होता तो even an 8.5 out of 10 but good coffee. मेरा हमेशा से पर्सपेक्टिव था कि जो लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं वो एक भी चीज़ सही से नहीं करते. So like Baked has like a lot of things in their restaurant या bakery या cafe जो भी बोले. So they have a coffee shop, pizza shop, bakery, a lot of things, but they're all run individually by different people. So I think that's why also the अच्छी coffee थी. अली को अपनी coffee इतनी मजे की नहीं लगी. I don't want to be a coffee snob just by the way. But I like mine. Please. It's nice. Yes, we are done with the gym. जिम में बहुत ही क्या कहते चलें? हैं, हनी मलाई पराठा खाने चलें? हनी मलाई पराठा हाँ खा लेंगे. चला आ जाओ. बाय. ओके. we are done with the gym. और अब हम लोग अम्मा को लेने आए हैं. अम्मा की दोस्त जो है वो बिल्कुल हमारे जिम के साथ ही रहती हैं, तो अम्मा बोलती हैं कि जब जिम जाया करो तो मुझे यहाँ छोड़ दिया करो. तो हम उनको लेने आए हैं और अब परफेक्ट कॉम्बिनेशन. जिम के बाद जा रहे हैं हम क्या करने, हनी मलाई पराठा हम खाने. तो नहीं, मैं मुझे तो नहीं खाना. तुम चीज पराठा ट्राई कर लो. वो जो गोरा बोलता रहता है चीज पराठा. मुश्किल से मेरा वजन अच्छा वापस कंट्रोल अच्छा हो चलो गया. सही. ना खाओ भाई, नहीं इतना सी टिंट ते खेड. टेस्ट कर लूंगा वैसे. तो फिर बाकी कौन खाएगा? अब अम्मा आने में भी 10-15 मिनट लगेंगे. आ जाएंगे. Guys, my one true love, honey मलाई पराठा. हा. उफ. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another day of this vlog. मैं another day तब कहती हूँ जब मैं भूल जाती हूँ कि कौन सा दिन vlog का चल रहा है. खैर कल हम लोग जो है ज़बरदस्त सा हनी मलाई पराठा खा के काफ़ी देर से घर आके चिलिंग करके सहरी करके सो गए थे. आज जो है मैं उठी हूँ रिलेटिवली जल्दी. लाइक आई स्लेप्ट अराउंड 8:30 और 12 बजे मैं उठ गई बिकॉज मेरा शूट है, तो उसके लिए मुझे तैयार होने के लिए जाना था पार्लर फॉर माई मेकअप एंड हेयर. दैट इज़ द आउटफिट. बालों में जो है मैं बहुत ही आजकल सहारों वाले जो इयरिंग्स चल रहे हैं वो ट्राई कर रही हूँ विद लाइक अ डिफरेंट हेयर स्टाइल विद एक्सटेंशंस एंड एवरीथिंग. एक्सटेंशंस उतनी बड़ी मैंने नहीं लगानी जितनी बड़ी मैंने मरियम हुसैन के अपने शूट में लगाई थी, बट स्मॉलर देन दैट जस्ट फॉर अ लिटिल फुलर लंबे बालों वाला लुक. सो नींद तो मुझे बहुत आ रही है बट आई थिंक अच्छा ही है. इसी बहाने शायद रूटीन भी सेट हो जाएगी. तो मैं थोड़ी देर में जब मेरा शूट हो जाएगा तो अली को भी उठा दूँगी ताकि हमारा कमरा भी साफ़ हो जाए. बिकॉज हम लोग इतना पहले बिल्कुल इतना लेट उठ रहे हैं इफ्तारी से बिल्कुल पहले कि हमारी हाउस हेल्प भी चली जाती है. हमारा कमरा भी कोई 2-3 दिन से साफ़ नहीं हुआ. सो अराउंड लाइक 2 o'clock 2:30 बजे तक मैं अली को भी फ़ोन करके उठा दूँगी. वैसे तो मैं अम्मा को बोल के आई हूँ बट आई विल मेक श्योर दैट ही गेट्स अप एज वेल. चलो जी गाइस, आई एम रेडी फॉर माई शूट एंड दिस इज़ माई मेकअप विद दी सहारे अम्मा लेके आई थी मेरे लिए एंड दिस इज़ द आउटफिट. आई एम लविंग द मेकअप. चलें जी गाइस, वी आर ऑल डन विद द शूट. बहुत ज़बरदस्त हो गया. ऑफ माई मेकअप इज़ ऑन पॉइंट. मैं जो है इरम खान से मेकअप करवाया. शी आई ऑलवेज गेट माई मेकअप डन फॉर माई शूट्स फ्रॉम हर व्हेनेवर आई एम शूटिंग इन इस्लामाबाद.
मरियम जो हैं शी इज़ रियली रियली गुड। तो मुझे तो उतारने का मेकअप दिल ही नहीं कर रहा गाइस, क्या बात है उफ। तो अब ज़रा चलते हैं, लेट्स सी घर पे क्या सिचुएशन है। अली को मैंने उठा तो दिया था, तो ही हैज़ गॉटन अप। इट फील्स लाइक सच अ बर्डन ऑफ माई हेयर, जो मेरे एक्सटेंशंस उतरी हैं। तो देखते हैं क्या करना है। अली का मूड हो रहा था बाहर इफ्तारी करने का, so I'm just going to touch base with him and see if he's still okay with that. Guys, I am home and मेरे अभी तो फौरन कट शट तैयार हो गए इफ्तार पे जाने के लिए। उफ मैंने कहा हो जाना चाहिए यार, मेरा शो ऑर्गेनाइजर गाइस, जब हमारी नई नई शादी होती हैं तो अली अपनी अलमारी बहुत गंदी करता था और वो हमेशा उल्टी सीधी चीज़ें हर जगह लगाता रहता था। तो आई सेट हिज कबर्ड एंड आई पुट दीज ऑन हिज कबर्ड कि जूते यहाँ रखो, शलवार कमीज यहाँ रखो, नाइट सूट्स यहाँ, ड्राई फिट बॉटम्स। और अभी ऑर्गेनाइजिंग। ये इतने हरे हरे क्या है बैग्स? ये क्रोकोडाइल वाले। यू हैव 6 पेयर्स ऑफ 5 तो 6 बैग्स है। हाँ 2 3 नहीं बाकी इधर। एंड यू से आई हैव अ शॉपिंग प्रॉब्लम? I don't have a shopping problem. Yes, you don't. I don't have a shopping problem. Yes, you I don't. just collect timeless Yeah, pieces. you're a collector. Collector, मैं collector. क्या हाल किया हुआ है कमरे का। यार मैं वो ऑर्गेनाइजर आए थे ना, कपड़े ठीक कर रहा था, मेरी अलमारी दिखाओ उनको, जगह ही नहीं है रखने की। जी आप भी बहुत पाले हो, बस अभी मैं पुशी कैट को पाल कर ली हूँ ना, आपको नहीं कर ली। पुशी कैट आ जाओ, आओ बुनी को पाल कर लो, आओ इधर आओ। वो देखो सामने से निकल के आती है उसकी इतनी इसमें वो आ गई है, गट्स आ गए हैं। पहले तो बड़ा डर लगता था तुम्हें बुनी से, जब बुनी को थोड़ा सा पाल कर लो। अली उसके सर के ऊपर से पुतक के गई है। गाइस हमारी सासू माँ को तो देखें, हसीना हसीना। कोई ऐसा कलर है जो आप पे नहीं अच्छा लगता? बस क्या बात है, ये तो आपका बड़कपन है। पता है मैंने पूछी कैट को पकड़ के ब्रूनो के ऊपर रखा, कुछ नहीं, ब्रूनो भी चिल वो भी चिल। बस मम्मी दोस्ती हो गई उनकी, दोस्ती हो गई बहुत ज्यादा। ये हमारा बैग, क्या बात है, बहुत प्यार है। छोटू सा। मुझे मुड़ना है। चलिए जी गाइस, हम लोग निकल तो गए इफ्तार के लिए, लेकिन मुझे समझ जल्दी हम बताओ, लोगों मुझे को टर्न कुछ करना नहीं है। आ रहा कि हम लोगों ने कहाँ जाना है। अम्मा जैंडर्स आप वाली भी कोई साइड आप बताएं, जैंडर्स या पिज्जा हट? पिज़्ज़ा हट चले। हैं तुम बताओ। इतना तैयार होकर पिज्जा हट जाने के लिए यार अच्छा बना हुआ है पिज्जा हट यार, बहुत वो। गाइस इस्लामाबाद में जो है ना पिज्जा हट रीवैम्प होके खुला है, जिसमें वही बचपन जैसा हमारा सैलेड बार एंड एवरीथिंग है। आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड टू ट्राई, बट देखते हैं। मेरा आइडिया हाँ मेरा आइडिया सॉलिड है। जैंडर्स चलो, जैंडर्स पर अगर जगह नहीं मिलती तो फिर पिज्जा हट चलो, सही है ना? ये ज्यादा बेहतर है। ओह गोल्डन आवर, बाल मेरे इतने अच्छे लग रहे हैं। गाइस जैंडर्स पे तो जगह नहीं मिली तो हम लोग पिज्जा हट आ गए। आई थिंक इट्स गोना बी नाइस, क्योंकि ना ये ला के दिए हैं और मेरे ना मेमोरी ताज़ा हो गई सीरियसली। वो ब्लैक पैन एंड सैलेड के जो उनके ग्लास वाले होते थे वो नहीं है अब इसमें। उन्होंने बोला है सैलेड ले लेना। हाँ वाइट कलर की ट्रे टाइप होती थी ना सिरेमिक। ये तो गलत बात है। हाँ इससे तो यादें ताज़ा नहीं हो रही। आप रिवैम्प करें तो सही तरीके से या करें। अम्मा सैलेड का वो आ गया बनाने के लिए। मेरे भी रिफिल हो रही है। गाइस ये सैलेड है एंड इट एक्चुअली टेस्ट एग्जैक्टली द सेम। हम लोगों ने उस तरह से भरा नहीं जैसे जंगलियों की तरह हम बचपन में भरते थे। जो सर्वर है ना, मुझे आगे कहता है सर ये आपने कुछ भरा ही नहीं, इसको एक दफ़ा प्रॉपर भर लेते, ये वन टाइम में तो ज़ाया थोड़ी करना। हमने बोला ज़ाया ना, बचपन में तो बहुत ज़ाया करते थे यार हम। यहाँ तक पहाड़ियाँ। हमारा कंपटीशन होता था कौन ज़्यादा भरेगा, कौन ज़्यादा बड़ा बनाएगा। गाइस पिज़्ज़ा आ भी गया, हमने खा भी लिया। रोज़ा खोला था तब बहुत भूख लग रही थी, लेकिन वो देखिए पिक्चर भी जो है ना बिल्कुल वही ओजी पिक्चर है, और सैलेड भी बिल्कुल सेम। गार्लिक ब्रेड सुप्रीम हम लोगों ने खाई, वो भी बिल्कुल सेम। का मजा आया ना, बहुत मज़ा आया। अच्छा ही हुआ सैंडर्स में जगह नहीं थी। ये देखें लिटरली द सेम, ये हम लोगों ने पार्सल कराया है। गाइस हम लोग जो हैं पिज़्ज़ा खा के हम कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं। वी केम टू क्रमेल्ड इन बेवरली सेंटर बिकॉज दे हैव अ मॉड बार, जो कि हाँ या दे हैव अ मॉड बार। मैंने आइस पिस्ताशियो लाटे इनकी ट्राई की है एंड आई थिंक आई एम ब्लोन अवे बाय हाउ गुड दिस इज़। अभी तक मैं जो हूँ हमेशा आर्टिज़न की तारीफ़ करती थी कि आर्टिज़न की पिस्ताशियो लाटे मेरे लिए कोई नहीं बीट कर सकता, बट आई थिंक क्रिमेल जस्ट डिड दैट फॉर मी। सो गुड।
चलें जी गाइस, वी आर होम और घर आते ही आई हैव टू फिल्म अनदर आउटफिट वीडियो एंड देन कल आई हैव अनदर शूट जिसके लिए मुझे अगेन सुबह उठ के मेकअप कराने के लिए जाना है. बट ये है कि एटलीस्ट आज मैं टाइम से उठ गई थी, तो प्रॉब्ली आज टाइम से सो जाऊंगी, तो सुबह तक जागने वाला तो सीन नहीं होगा होपफुली. चलें जी गाइस, शूट वूट भी हो गया बहुत अच्छा सा अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई थिंक वी शुड एंड दिस व्लॉग हेयर. काफ़ी लंबा हो गया. आई जस्ट रियलाइज्ड एडिट करते हुए कि इस वीडियो में मैंने 2 दफ़ा सेम बिरयानी बनाई है. एंड निंजा बड़ा याद आया मुझे बनाते हुए, बट ऑनेस्टली मेरी भी थोड़ी गलती थी, बिकॉज़ इधर जो है मैंने मटन की बिरयानी बनाई थी विच इज़ गोट, और वहाँ मैंने लैम की बनाई थी. एंड फॉर सम रीज़न मुझे ये लगा था कि बकरा जो है वो दुम्बे की जितना जल्दी गल जाता है, तो मैंने हमेशा जब भी लैम्स का कुछ भी बनाया, मैंने हमेशा उसको 20 से 25 मिनट का मैक्सिमम प्रेशर दिया है और वो बहुत अच्छा गल जाता है. एंड अपेरेंटली मटन को जो है, बकरे को कोई ऑलमोस्ट घंटे के प्रेशर की ज़रूरत होती है, बिकॉज लैम्ब इज़ मोर फैटी, तो वो ज़्यादा टेंडर होता है. तो वो मुझे गलाने में उसका गोश्त बहुत टाइम लगा. प्रेशर के बाद मुझे निकाल के फिर से प्रेशर देना पड़ा और उसको चूल्हे पे भी बहुत पकाना पड़ा. बट ओवरऑल इट वाज रियली रियली नाइस. सो ऑनेस्टली निंजा की गलती नहीं थी बिल्कुल भी. इट वाज जस्ट दैट आई मिसकैलकुलेटेड द कुकिंग टाइम ऑल्सो. मैंने यहाँ पे पहले जो है, आई डोंट थिंक प्रेशर कुकर में इतना कभी कुछ बनाया है. मैं हमेशा उसको 2-3 घंटे स्लो कुक ही करती थी चूल्हे पे. व्हेन आई यूज्ड टू मेक निहारी और आई यूज्ड टू मेक बिरयानी या जो भी बनाती थी, तो मैं उसको चूल्हे पे ही पकाती थी. बट इट वॉज़ रियली रियली नाइस. बहुत मज़े की थी. एंड आई होप यू गाइज इन्जॉयड दिस व्लॉग. आई नो कि ट्रू एसेंस ऑफ इमोशन जो है वो इस व्लॉग ने नहीं कैप्चर किया, जो गुड बाइज थे वो सारी चीज़ें, बट इट वाज रियली रियली सेंटिमेंटल. और जिस एक रात पहले सुबह से भी हाय और तलहा ने मुझे बहुत क्यूट सा कार्ड लिख के दिया, उसमें ईदी डाली, तो वो पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा रोई. फिर एट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स मैं कियान को देख देख के बहुत ज़्यादा रो रही थी, बिकॉज वो अभी उस उम्र में है इन विच ही बहुत ज़्यादा जल्दी बड़ा हो रहा है. तो मुझे बस ये था कि हालांकि हम लोगों ने भी लिटरली जून जुलाई में जाना है वापस यूके मेरी कॉन्वोकेशन के लिए, पर मुझे बस ये हो रहा था कि लाइक नाउ व्हेन एवर आई सी हिम वो और ज़्यादा बड़ा हुआ होगा और ज़्यादा बड़ा. एंड देन ऑब्वियसली मुझे ये फियर भी है कि वो मुझे भूल ना जाए या वो मुझसे मे भी इतना अटैच ना हो जितना अभी अटैच्ड है. तो इट वॉज़ मेकिंग मी रियली रियली सैड. और हम लोग मैं बहुत ज़्यादा रोई. फिर एयरपोर्ट पे जाके जो है, जब हम लोगों के गुड बाइज हो रहे थे, तब मुझे इतना रोना नहीं आ रहा था. जी ब्रूनो, जी बोलें. एयरपोर्ट पे जो है मुझे इतना रोना नहीं आ रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उससे पहले रो चुकी थी और अपने गुड बाइज प्रॉपर हम सेंटी वाले घर पे ही कर चुके थे. एंड ऑल आर क्यूट हग्स और वो सब हो चुका था वहाँ पे. बट मैं जब जाने लगी डिपार्चर गेट की तरफ, सिक्योरिटी वाले एरिया की तरफ, तो कियान ने मुझे देखा जाते हुए और कियान बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गया. तो आई ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग एंड आई केम राइट बैक. देन आई हग्ड हिम. देन आई स्टार्ट क्राइंग अगैन. फिर मैंने कियान को जो है बोला कि उसका मुँह उधर करो. मेरे दिल में जो है इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं जा रही हूँ और मैं इसको रोते हुए देख रही हूँ, मैं स्टिल जाऊँ. तो आई फील लाइक यू गाइस शुड लीव एंड देन आई विल लीव बिकॉज आई कांट डू दिस. तो वो बहुत सैड था और वो बहुत सेंटिमेंटल था. एंड ऑब्वियसली those are the kind of things that you don't see on camera and you don't film, and they're very raw and very emotional. But it was really really senti. मुझे आए हुए वापस अब काफ़ी दिन हो गए हैं. आज 16 मार्च हो गई है एंड आई केम बैक ऑन द 10th ऑफ मार्च. तो ऑलमोस्ट एक हफ़्ता होने वाला है. आई हैव बिन टॉकिंग टू हयात अला एंड कियान एवरी सिंगल डे. कियान जो है मुझे फ़ोन पे देख के बहुत, पहले 2-3 दिन तो कियान बहुत डाउन था और मुझे जब भी फ़ोन पे देखता था तो फ़ोन पे देख के रोना शुरू हो जाता था. बट अब जो है वो थोड़ा सेटल हो गया. फ़ोन पे देख के हंसता है, मुस्कुराता है एंड इट्स स्टार्ट टू गेट बैक टू नॉर्मल. आई एम सो एक्साइटेड टू just go back and see him again. इंशाल्लाह हया और तला भी होपफुली सून आएंगे पाकिस्तान. हम लोगों ने मैं उनसे जो है ज़बरदस्ती प्रॉमिस करवा के आई थी कि हम लोगों का जब भी लाहौर में घर सेटअप हो जाए, वहीं हाउस वार्मिंग होगी, तो तुम लोग ज़रूर आओगे, हमारे कैफ़े की ओपनिंग पे ज़रूर आओगे. ऑब्वियसली वो दोनों टाइम तो नहीं आ सकते, बट ईदर और में आएंगे. तो दे प्रॉमिस दैट दे विल कम एंड देन इंशाल्लाह फिर जून जुलाई में हम लोग जाएंगे. जो भी पहले हो गया वो लेट्स सी. तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि हमारी जो है ब्लिसफुल पे ईद की सेल लाइव है टिल द 19th ऑफ मार्च. एंड सारे आपके जितने भी फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं उस पर फ्लैट 15% ऑफ है और एक्स्ट्रा 10% आपको मिलेगा अपने फेवरेट डिस्काउंट कोड के साथ. डिस्काउंट कोड्स हमारे एंडलेस हैं, हमारी सारी फैमिली के डिस्काउंट कोड्स हैं. तो हम सब के नाम के साथ अगर आप 10 लगा दें, अनिया 10, हया 10, शगुफ्ता 10, नबीहा 10, ईमान 10, निकट 10, हमना 10, अली 10, जो भी आप लोगों को लगाना है वो आप लगा दें तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, सिवाय बंडल्स के, बिकॉज बंडल्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड होते हैं. अनफॉर्चुनेटली सनस्क्रीन हमारी सोल्ड आउट है. तो सनस्क्रीन जो है वो इस सेल में अवेलेबल
नहीं होगी एंड देन सनस्क्रीन वाले जितने भी बंडल्स हैं वो सारे भी सोल्ड आउट होंगे. तो उसके अलावा एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू बाय एंड यू कैन शॉप ऑल ऑफ ब्लिसफुल्स प्रोडक्ट्स एट 25% ऑफ. तो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस सेल एंड आई होप यू गाइज एंजॉय दिस व्लॉग. और आप लोगों से मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में, इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.